अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 7 अक्टूबर 2024 पीर का दिन है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समाते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को उसके मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचाऊँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुई, अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड की डेट बड़ी लंबी पड़ गई। यार ये कमाल है। आप अंदाज़ा लगाए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये कोशिश की जा रही है कि इन दिनों इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा जाए। जो अगली खबर है, पाबंदी लगा दी है मुलाकातों के हवाले से। वो क्या किया है, लापता 4 भाइयों के हवाले से जो केस है उसमें क्या है। सबसे पहले तो मैं अहम मामला है अल्ताफ़ हुसैन पे तशहीर और तशहीर पर पाबंदी थी। ये 2015 में हम लोगों ने कोशिश की थी। अल्ताफ़ हुसैन जो तकारीर वगैरह करते थे, अब आज लगा लार्जर बेंच के सामने, तो हमने कहा कि इसमें पैमरा जाने या हुकूमत जाने और ये मामला जो है ना उस हद तक निपटा दिया जाए। लेकिन उस बेंच पे जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब एक दौर में अपना जूनियर रहे हैं डॉक्टर खालिद रांझा साहब की तरफ से, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं सुन सकता इस केस को, तो ये मामला एडजर्न हो गया। हालांकि इसमें रह कुछ नहीं गया और मैंने जो बातें की हैं मीडिया से आकर वो प्रोग्राम के आखिरी हफ्ते में आखिरी हिस्से में देख लीजिएगा। दूसरा 2014 के धरनों के हवाले से केसेस लगे हुए थे। उस वक्त जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई थी यानी रोकने के लिए, उस वक्त मुस्लिम लीग नून एक्टिव थी किसी ना किसी शक्ल के अंदर। उन्होंने रोकने के हवाले से ये डर और खौफ इतना था। लेकिन डॉक्टर तारुल कादरी या इमरान खान ने, आप अंदाज़ा लगाएं, ये तो इस दफ़ा तो उन्होंने जकड़ के रखा हुआ ना, तो एहतजाज होने दे रहे हैं। अली मीन गंडापुर के हवाले से मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि वेट करना है जब तक इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती। जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत से गिले शिकवे रहेंगे, लेकिन ये जो है ना, ये हमें छोड़ना चाहिए उसको। मैं नहीं समझता हम ज़बरदस्ती पकड़ के फ़ैसला कुछ करना चाहते हैं तो ये इतना आसान काम है नहीं है। तीसरा जो अहम मामला है वो है 62 और 63 पे अमल दरामद। मैंने बड़ी जदोजहद की। 2013 से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद हो जाए। मैंने बड़ी जान मारी है इस हवाले से। यानी टैक्स प्रोफाइल बना, उसके बाद डिफ़ॉल्टर के हवाले से चीज़ें आई। ये तो पहले थी ही नहीं। इलेक्शन कमीशन चीज़ों को देखता ही नहीं था। कमाल की बात ये है। और आज भी इलेक्शन कमीशन पेश नहीं हुआ। मैंने फिर कहा ये इलेक्शन कमीशन तो इंटरेस्ट नहीं लेता इस सारे काम में, इलेक्शन कमीशन का काम है। आइन के आर्टिकल 218(3) पे अमल, और ये टैक्स ये हर एक का होना चाहिए। इस पर जनाब जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा ये तो फिर हर जो इलेक्शन लड़ने वाला। मैं कहा ये नहीं है, ये वोटर का इशू नहीं है। ये जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं एक प्रोफाइल बने, उसको नंबर अलॉट कर दें। क्या मुश्किल काम है। एक बंदा जाना चाहता है, यानी मैं वकील हूँ, मुझे लाइसेंस मिलता है तो मैं तब इसी तरह जिसने इलेक्शन लड़ना है इलेक्शन कमीशन उसकी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस पूरा करे। फिर वो बाकायदा रजिस्टर्ड हो गया है, उसमें से इलेक्शन लड़े। जो नया भी आना चाहता है वो आगे पहले उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजर जाए और वो एक टाइमिंग दिया जाए। फिर नॉमिनेशन पेपर वगैरह दाखिल करने में भी आसानी होगी। किसी ने प्रपोजल सेकेंडर और जो हेयरिंग हुई है वो भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। ये तीनों के हवाले से जो मैं कह रहा हूँ मैं आखिरी हिस्से में। लेकिन अब जो अहम मामला है और इस नोटिफिकेशन को चैलेंज चाहिए, मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी है और वजारत दाखिला ने जारी किया है और तहकुम सानी कहा है कि किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। और मुलाकात पाबंदी का इतलाक इमरान खान और बुशरा बीबी है, इसको चैलेंज किया जा रहा है। ये गैर कानूनी है। ये इमरान खान साहब बुशरा बीबी की बुनियादी, कल आपको जाती, कल आप वहाँ तशद्दुद कर रहे हो, तकलीफें दे रहे हो, कौन चेक करेगा आपको। और वैसे भी आप लोगों को क्या एतबार है इस हवाले से, जिस तरह जो काम हो रहा है और जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं, जिस तरह की पोजीशन चल रही है। आपको ये सोचना है और ये ज्यादती है और ये जमहूरी हुकूमत कर रही है। जमहूरी हुकूमत को ये इजाजत नहीं है इस तरह के काम करने की, लेकिन वो कर रही है। ये आप सोचना होगा इस मामले को और सीरियसली टेकअप करना होगा। बता दूं मैं आपको, बहुत सीरियसली इस मामले को टेकअप करने की ज़रूरत है और आप करेंगे तो हालात आपके सामने आते जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में थाना खन्ना की हदूद में 4 भाइयों की बाजियाबी का केस है और रावलपिंडी पुलिस ने इस्लामाबाद हदूद खन्ना से उठाया। अब ये बड़ी ज़बरदस्त है। पुलिस और काम कहते हैं हमने नहीं उठाया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कहते हैं जनवरी से लापता भाइयों की अदम बाजियाबी पर बरहम हो गए। और क्या SHO की कितनी तनख्वाह होती है। जवाब दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये तनख्वाह होती है। इस बार किया कि 1.5 लाख रुपये में F6 और F7 में घर बन सकता है। पुलिस ने जवाब दिया कि नहीं माय लॉर्ड, नामुमकिन है। जिन्होंने सवाल किया फिर वहाँ घर कैसे बन रहे हैं, क्या को फरिश्ते दे रहे हैं पैसे। और ये मैंने आपको पता लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने के वजह से पिटीशन मैंने यहाँ दायर की हुई है। SP रावलपिंडी क्यों नहीं आए। पुलिस जवाब दिया कि वो रास्ते में है, रास्ते बंद है। जिसमें क्या वो हमेशा रास्ते में रहेंगे। और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे पुलिस मिली हुई है। मुखवी कहाँ है, वारंट गिरफ्तारी जारी करूँगा, उसको आइंदा अदालत में पेश हो। और जनवरी में उठाया था वजारत दाखिला भी। यहाँ कोई हाल नहीं, अल्लाह ही हाफ़िज़, अल्लाह करे कि ये समझ आ जाए
जुमेरात तक मुलतवी की है, लेकिन बड़ी तकलीफ से बात है, बहुत तकलीफ से बात है। एक और अहम मामला जो लाहौर हाई कोर्ट में है वो दफ़ा 144 के नफाज किया हो। जब दिल चाहता है 144 लगा देते हैं। मैंने FIRों की डिटेल 15 जून और 23 अगस्त के ऑर्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में मैंने अदालत से मांगी है कि वो कहाँ है, आनी चाहिए सामने, पता ही कोई नहीं है। यानी कहाँ है, यानी यहाँ 144 लगाते हैं, कल पर्चे दर्ज करते हैं, लोगों को उठाते हैं, जेलों में डालते हैं। कोई तो हो ना, वो कोई तो दादरसी हो यहाँ पर। यानी यानी खांस रहे पे पाबंदी यार, सांस लेने पे पाबंदी। यहाँ हालत ये है। और जस्टिस अहमद नदीर अरशद साहब के पास आई, वो उन्होंने एज़ यूजुअल नॉर्मली नोटिस ही कर दिया। हालांकि मैंने उन्हें कहा कि मैं तो कुछ और चीज़ें चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ 140 पे पाबंदी होनी चाहिए। जब दिल चाहे पाबंदी लगा दें, क्यों लगा दें पाबंदी? और फिर उसके बाद पर्चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज होते हैं। ये एक नॉर्मल बात है, और ये एक नॉर्मल बात है। पर्चे दर्ज हुए जाते हैं और ये हालात यही हैं। और शहरियों के बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं उनसे। उन्हें तो आइन के तहत पुरअमन एहतजाज और जब मुजाहरा करने का हक़ है। और दफ़ा 144 से जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, और अदालत ने कहा ये बार बार नोटिफिकेशन, मैं कह जी ये तो बार बार आ रहे हैं ना, मैं तो तरीक़ाकार ही चैलेंज किया है, इसलिए हर बार मैं वो नोटिफिकेशन अदालत के सामने नई रिट में क्यों फाइल करूँ हर दफ़ा। इट्स अ कंटिन्यू मैंडेटस का ये प्रिंसिपल है, और हमारा काम यही है अदालतों के सामने ये इशू उठाकर लेके जाना। अगली बात जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से ये समाअत हुई, बरगिरफ्तारी से जारी जो चलने वाला जो है ना ये 190 मिलियन पाउंड का कस, ये 19 अक्टूबर तक 12 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। और ये जज जो है ना नासिर जावेद राना ने मुलजमान के वकला की समाअत मंजूर का इस्तदा मंजूर की। और ये गर्मी की तालीमात के दौरान भी हर तीसरे दिन समाअत होती थी। जज साहब स्टाफ साहब ने छुट्टियाँ का जनरल एडजर्नमेंट कैंसिल की। वकला को भी अदालत बताते रहे कि इसके बावजूद अदालत ने 2-3 से ज़ायद के इसकी समाअत मुलतवी नहीं की। आज 12 दिन समाअत मुलतवी होना गैर मामूली है। और इमरान खान बुशरा बीवी के वकला ने 190 मिलियन ट्रायल मुलतवी करने की दरख्वास्त 14 से 17 अक्टूबर तक शंघाई तावन तंजीम का इजलास हो रहा है, और 17 अक्टूबर तक मुलतवी की, 19 अक्टूबर तक समाअत जो है ना अदालत ने मुलतवा कर दी है। बुशरा बीवी की दरख्वास्त ज़मानत जो है रवा हफ्ते के लिए नोटिस जारी हो गए हैं। और FI को आइंदा समाअत तक दरख्वास्त जब ज़मानत पर जवाब दाखिल करने का कहा है। ट्रायल कोर्ट को बताया कि इस नोटिस के रेफरेंस में पहले सज़ा हो चुकी हुई है, और ट्रायल कोर्ट ने इस बुनियाद पर ज़मानत मुस्तरद कर दी। और इस बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट में ये रुजू किया, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने 4 अक्टूबर का हुक्मनामा जो है ना वो तहरीरी जारी कर दिया है। आपको ले चलते हैं। सबसे पहले तो आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर क्या समाअत हुई, जरा वो जो मीडिया से गुफ्तगू की वो सुन लीजिए। आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद के हवाले से आइनी दरखास्तों की समाअत हुई। 2013 से हम कोशिश कर रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद हो जाए। पूरी दुनिया आगे जा चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आज भी मैनुअल चीज़ों पे रहता है। इंडिया ने तो इस हद तक कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जो मुजरम है, पर्चे हुए हैं उसके, तो उसका सारा डाटा इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे डाले, ताकि कोई मुजरम जो है वो इलेक्शन ना लड़ सके। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, लूटने वाला, चोर, उचक्का, और अगर मिस डिक्लेरेशन दी है वो इलेक्शन लड़ लेता है, और उसके बाद एक लंबा टाइम लगता है उसको वहाँ से निकालने के हवाले से। अदालत ने एक रिमार्क से, जनाब जस्टिस फारूक हैदर साहब हेड कर रहे हैं इसको, और लार्जर बेंच बैठा हुआ है कि ये 2013 के इलेक्शन तो गुजर गए। मैंने कहा जी उस वक्त लार्जर बेंच बैठकर तय हुआ कि जो टैक्स डिफ़ॉल्टर थे, जो लोन डिफ़ॉल्टर थे, जो बिजली के बिल नहीं देते थे, जो तौहीन अदालत में सज़ा हुई थी, जिनको नैब में सजाएं हुई थी, वो डेटाबेस एक बनाना था। आज भी कोई अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो कोई डेटाबेस नहीं है यहाँ पर। जिसका दिल चाहता है इलेक्शन लड़ लेता है, और 62-63 पर अमल दरामद नहीं होता। प्रपोजर और सेकेंडर बाद में जाते हैं, फिर जाकर बातें सामने आती हैं। जो ये तरीका है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इंडिया बहुत आगे जा चुका है। अदालत के रिमार्क से कि आपने 2015 में भी दायर की, मैंने कहा जी मैंने सेनेट के इलेक्शन में दायर की, उसके बाद 2024 में भी मैंने दायर की है। मैं तो आराम से नहीं बैठा हुआ, और ये कंटिन्यू मैंडेमस चल रहा है, यानी बार बार ये एक्ट हो रहा है। मगर इस पर इलेक्शन कमीशन का पूछा गया, इलेक्शन कमीशन कोई नहीं था। मैंने कहा जी इलेक्शन कमीशन तो आना ही नहीं चाहता। अगर ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी तो इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा महदूद हो जाएगा। और बाकी फ्री कैन भी मौजूद नहीं थे, बाकी को नोटिस हुआ है, और अदालत ने केस की समाअत जो है
लार्जर बेंच ने 21 अक्टूबर के लिए मुलतवी की है। इलेक्शन कमीशन को, FIA को, FBR को, नैब को और बाकी सबको नोटिस जारी किए हैं कि वो आकर अदालत की मुआवनत करे। अब आपको हम सुनाते हैं 2014 के धरनों के हवाले से, बड़ी छोटा सा है, मीडिया से गुफ्तगू, वो सुन लीजिए। दूसरा, जो 2014 के हवाले से जो धरने के मामला चल रहे थे, मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की हुई थी, वो सारी दरखास्तें आज निपटा दी गई हैं, चूँकि हालात और वाक़यात तब्दील हो गए हैं। अब आपको ले चलते हैं अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो मैंने गुफ्तगू की। तीसरा बहुत ही अहम केस है, वो अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर और तशहीर पर पाबंदी लगवाई थी कि उस वक्त मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के हवाले से मामला सारे चल रहे थे। आज अदालत के सामने बताया कि ये काम अब पैमरा का है, पैमरा जाने, पैमरा का कंसर्न जाने। अदालत से हम दरखास्तें जो हैं हमने कहा कि हम वापस लेना चाहते हैं, लेकिन चूँकि इसमें जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब जनाब खालिद रांझा साहब के जूनियर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सुनने से माजरत की है। ये केस अब किसी नए बेंच के सामने लगना है और अदालत के सामने हमने ये रख दिया है कि इसमें स्टेट जाने या पैमरा जाने। पैमरा का कंसर्न है इस सारे मामले को देखना कि किसकी तकरीर और तशहीर देखी जानी है। आप लोगों को पता है कि इमरान खान पे भी इस तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। इमरान खान TV चैनल्स पे आ नहीं सकता, तस्वीर और तशहीर पे पाबंदी है, कोई केसों में सज़ा नहीं हुई है। तो जिस इदारे ने काम करना है वो इदारा अपना काम। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।